तो भाइयों आज हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और इसको बनाते किस तरह। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट टू डी को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ तो मुझे ये चीज़ लिखने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मैं पॉइंट टू डी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर ज़रूर बना जा सकता है। पॉइंटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो हम पॉइंटर बना सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता किस तरह है। प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना हो तो क्या करेंगे। अभी के लिए आप वर्चुअल फंक्शन को भूल जाएंगे। वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, ये हम अगली वीडियोस में इस पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको देखना चाहिए कि प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरह बनेगा। सबसे पहले एक आप नॉर्मल फंक्शन बनाएं, फिर आप उस फंक्शन के पीछे लिख दें वर्चुअल, तो ये आपका एक वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको बनाना है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आप इसको क्या कर देंगे, इसके आगे इक्वल टू लगा के ज़ीरो कर देंगे, तो ये आपका एक बन जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। जब आपके पास प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया तो अब आप की जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अब अपनी एक्स्ट्रा क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो देखें आपको एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप पॉइंट टू डी इज़ नॉट अलाउड, यानी कि आप अपने अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉइंट थ्री डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब देखें वो आपको उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि उसने कह दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप पॉइंट थ्री डी। उसने पॉइंट थ्री डी को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है। उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉइंट थ्री डी को क्यों बनाया, क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे थे, तो जो भी यहाँ पे फंक्शन डाटा मेंबर्स थे वो सारे हमारे पॉइंट थ्री डी में भी इंक्लूड हो गए। तो ये जो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है ये भी हमारा पॉइंट थ्री डी में इंक्लूड हो गया। तो इसने क्या किया कि हमारे पॉइंट थ्री डी को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट थ्री डी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो लेकिन पॉइंट टू डी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है उसको हमें यहाँ पर ओवरलोड करना पड़ेगा। हम इस फंक्शन को यहाँ पर ओवरलोड कर देते हैं। सॉरी, ओवरलोड नहीं बल्कि ओवरराइड करना होगा। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। तो अब देखें हमारे पास पॉइंट थ्री डी जो थी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं रही। अब हमें कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर पॉइंट टू डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो मुझे एरर देने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कि थी हमारी पॉइंट टू डी। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर बनाता हूँ तो देखें मुझे पॉइंटर के लिए वो कोई एरर नहीं देगा। बिल्कुल पॉइंटर अलाउड है लेकिन ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है। तो जब भी हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे अपनी पेरेंट क्लास का और हम चाहते हैं कि हमारी चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो, तो हमें यहाँ पर उसको ओवरराइड करना लाजमी हो जाएगा।